21 जुलाई 2023 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। आज 18 दिसंबर को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। बताया जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 1,500 से ज़्यादा पन्नों की है, जिसके पेश होते ही कई आपत्तियां भी सामने आई हैं, क्योंकि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की गई है। इसे कोर्ट में सबमिट करने से पहले मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश हो और बिना हलफनामे के किसी को भी सार्वजनिक करने की इजाज़त न दी जाए। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया कि साहब इसमें कॉपी पार्टीज ऑफ द सूट को प्रोवाइड जरूर किया जाए, लेकिन ये उनसे एफिडेविट के जरिए अंडरटेकिंग लेते हुए कि ये जब तक इस एएसआई रिपोर्ट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसको मीडिया या अन्य में किसी प्रकार लीक न किया जाए, क्योंकि इससे जो है समाज में जो है मीडिया के गलत रिपोर्टिंग से जो है वेमनेस फैलने की संभावना है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही पेश हुई। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील रिपोर्ट पर आपत्ति जता दी। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया है। क्यों, आप उन्हीं से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जो चीज छुपाने वाली नहीं है उसको छुपाने का मतलब क्या है? जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप कहते हैं कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये किसी को नहीं बताया जाएगा। क्या आपने इस तरह का कभी कोई बात सुनी है? कोर्ट में जो चीज़ें फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जब तक वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो तब तक वो सारी बातों पे बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में यही जजमेंट दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और उसके वायलेशन में आज रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जा रही है। अब जब जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई, उस वक्त कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सहित सभी पक्ष मौजूद थे। कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक के वरिष्ठ संवाददाता कुमार अभिषेक से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 पन्ने का ये रिपोर्ट है और ये 4 खंडों में, 4 वॉल्यूम में इसे दिया गया है। ये पूरी तरीके से कपड़े के कह सकते हैं कि उसमें सील किया हुआ रिपोर्ट है, सील की हुई रिपोर्ट है, और 21 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर कोई भी बात नहीं होगी। आज जब ये रिपोर्ट पेश किया जाना था, ठीक उसके कुछ देर पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और उसमें ये कहा गया कि इस रिपोर्ट को लीक नहीं होने दिया जाए, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है। और जब थोड़ी देर के बाद जब वो रिपोर्ट पेश हुई तो इस पर आज बहस भी हुई कि क्या इस रिपोर्ट को जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, उन्हें दिया जाए या नहीं दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वादी को दिया तो जरूर जा सकता है, लेकिन इस हलफनामे के साथ कि उनके पास से ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति उठाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का हवाला दिया और ये कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रिपोर्ट एक बार जब अदालत में पेश हो जाएगी उसके बाद इस पर किसी तरीके का कोई इस पर रोक लगाया जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और 21 तारीख को अगली सुनवाई की डेट रख दी गई है और अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक हो सकती है या फिर नहीं। आज 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एएसआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। अब कुछ इस केस से जुड़े इतिहास की बात भी हो जाए। सबसे पहले बताएंगे कि कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया क्यों था। यह आदेश उन हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद आया जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की थी, नियमित पूजा की। मस्जिद परिसर में पूजा अब भी होती है, लेकिन साल में बस एक दिन वासंतिक चतुर्थी के रोज। याचिका में नियमित पूजा की अनुमति मांगी गई थी। सर्वे का आदेश देते वक्त कोर्ट ने कहा था सर्वे के दौरान नमाज पर कोई रोक नहीं होगी और ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने मस्जिद के 3 गुंबदों के नीचे एएसआई को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे करने को कहा था। कोर्ट ने ज़रूरत पड़ने पर खुदाई की अनुमति भी दी थी। एएसआई डायरेक्टर को निर्देश दिया गया था कि पता लगाएं कि मौजूदा ढांचा किसी हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे को तोड़कर तो नहीं बनाया गया। साथ ही मस्जिद परिसर में जितने भी आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी कलाकृतियाँ मिलें तो उनकी लिस्ट भी बनाई जानी थी।
इन कलाकृतियों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जानी थी और कार्बन डेटिंग भी करनी थी ताकि ढांचे की उम्र का पता लगे। कोर्ट ने सर्वे की वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा था। इसके बाद आई 24 जुलाई की तारीख। कोर्ट के आदेश के बाद इस दिन एएसआई के 30 लोगों का एक दल सर्वे करने के लिए पहुंचा। एएसआई ने 4 अलग अलग टीम्स बनाई थी। चारों टीमों ने मस्जिद में अलग अलग जगह पर सर्वे शुरू किया। एक टीम पश्चिमी दीवार के पास लगाई गई, एक टीम गुंबदों के लिए लगाई गई, एक टीम मस्जिद के चबूतरे पर लगाई गई और एक टीम पूरे परिसर के सर्वे में लगी। इस बीच सर्वे का काम रोका भी गया। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से 1 हफ्ते तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि एएसआई ने खुदाई भी शुरू कर दी है। इस मामले पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। मामले पर कोई टिप्पणी न करते हुए आला अदालत ने कहा कि पक्षकारों को ऊपरी अदालत से राहत मांगने का समय मिलना चाहिए। ये कहते हुए कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने के लिए 26 जुलाई तक का समय दे दिया। उसके बाद 3 अगस्त को आए फैसले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी।